Hello and welcome to the JK Exam Cracker. I am Archana Prashar here with another practice set. आज हमारा टॉपिक है डेमोग्राफी एंड सेंसस। देखो आपके सिलेबस का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये डेमोग्राफी एंड सेंसस। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि इस पे एमसीक्यूज़ अवेलेबल नहीं होते हैं मल्टीपल साइट्स पे, ठीक है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा कि हम इस पर एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं ताकि आपका ये जो टॉपिक है अच्छे से आपका इसको कवरेज यहाँ पे मिले और आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो और आप इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप टैकल कर पाए इजीली, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हु कंडक्टेड द सर्वे फॉर द डेमोग्राफिक सेंसस इन इंडिया। हमें बताना है कि डेमोग्राफी, अच्छा व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी क्या होती है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। सेंसस इज द काउंटिंग, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले सेंसस के बारे में कुछ देखें तो आपको पता है सेंसस कौन कंडक्ट कराता है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी कंडक्ट कराती है सेंसस? तो वो कराती है होम मिनिस्ट्री, ठीक है, होम मिनिस्ट्री। ये आपको याद रखना है, ये जो है आपका डेमोग्राफी सेंसस कंडक्ट कराती है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी क्योंकि उसी इन्फॉर्मेशन बेस्ड हमने क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए हैं, ठीक है। सो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, कौन कंडक्ट कराता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When was first demographic census conducted in India? हमें बताना है पहला डेमोग्राफिक सेंसस जो है वो इंडिया में कंडक्ट कब हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो बातें निकल के सामने आती हैं। एक तो हो गया, अगर आपको सीधा ऐसे पूछा हुआ है फर्स्ट डेमोग्राफिक सेंसस तो आपका आंसर डिफरेंट होगा, और अगर आपको पूछा है फर्स्ट कंप्लीट डेमोग्राफिक सेंसस कब हुआ था तो आंसर आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? ये जो स्पेसिफिक वर्ड है वो है सिंक्रोनस, ठीक है, या सिंक्रोनाइज्ड या फिर नॉन सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब स्पेसिफिक आपका जो डेटा कलेक्शन है या फिर ये सेंसस है सेम एट द सेम टाइम और सेम स्पीड से अगर पूरी कंट्री में एक ही साथ एक ही तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है तो आप उसको बोलोगे सिंक्रोनाइज्ड सेंसस, ठीक है। और अगर ऐसा है कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से जो है सेंसस कंडक्ट कराया गया तो आप उसको बोलोगे नॉन सिंक्रोनाइज्ड सेंसस। अब अगर सीधा क्वेश्चन है कि फर्स्ट डेमोग्राफिक सेंसस, सो योर आंसर विल बी बी, दैट इज 1872, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता फर्स्ट कंप्लीट डेमोग्राफिक सेंसस इंडिया में पहली बार कब हुआ था तो आपका आंसर होता 1881, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब देखो 1872 के टाइम आपके वॉइसरॉय कौन थे, किसने कंडक्ट कराया था, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। वो थे लॉर्ड मायो। हमने लॉर्ड मायो के बारे में पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे, उसमें हमने इनकी जब हम स्पेसिफिकेशन या इनकी कोई अचीवमेंट पढ़ रहे थे या सॉरी द स्पेशल थिंग अबाउट लॉर्ड मायो देखी हमने हमेशा असैसिनेशन देखा जो शेर अली ने किया था इन पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। लेकिन आज हमें एक और ख़ास बात पता चली कि पहला जो डेमोग्राफिक सेंसस था जो इन द ईयर 1872 हुआ था वो किसने करवाया था? लॉर्ड मायो ने करवाया था, ठीक है। और 1881 जो पहला मैं आपको बता रही हूँ सिंक्रोनाइज सेंसस या फिर कंप्लीट सेंसस जो इंडिया में हुआ था वो किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। आई होप थिंग्स आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं ये बातें, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें बताना है, देखो मेरी एक बात बार बार यहाँ पे मेंशन भी है और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जो भी आज बात कर रहे हैं आपको पता है कि अभी हमारा जो सबसे लेटेस्ट या रिसेंट आपका जो सेंसस हुआ है वो 2011 में हुआ है। आपको ये भी पता है सेंसस जो है हर 10 साल के बाद होता है, ठीक है। 2021 में होना था लेकिन कोविड की वजह से अभी तक हम सेंसस
कंडक्ट नहीं करा पाए हैं। तो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो 2011 के सेंसस द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को ही अभी हम कंसिडरेबल इन्फॉर्मेशन मानते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं क्योंकि 12 से 13 साल हो चुके हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे सिर्फ 2011 सेंसस की, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट डेटा है, गवर्नमेंट ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज डेटा है वो 2011 सेंसस के द्वारा दिया हुआ ही है। ठीक है, so the correct option is C, that is 121 crores is the population of India as per the census 2011. Okay, moving to the next question. What is the sex ratio of India according to census 2011? हमें बताना है कि सेक्स रेशो क्या है इंडिया की as per the census 2011. Is it 720? Is it 620? Is it 820? Is it 940? So the correct option is D, that is 920. ठीक है, 940 ये क्या होता है बेसिकली? 940 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स। ठीक है, इस तरह से क्या होता है आपका सेक्स रेशो जो है वो काउंट, वो जो डेटा है वो रिकॉग्नाइज या फिर कंसीडर किया जाता है किस बेसिस पे? पर 1000 मेल्स के बेसिस पे। ठीक है, सो 940 इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ अर्स्टवाइल J&K अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? देखो अर्स्टवाइल वर्ड यहाँ डाला है, कहीं पे नहीं भी डला हुआ हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ें खुद से समझनी है कि क्या है कि यहाँ पे J&K की बात हो रही है, जब लद्दाख भी उसका हिस्सा था। आप जानते हैं 2011 में बिल्कुल लद्दाख जो था वो J&K का पार्ट था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 889, ऑप्शन सी, 889 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. This is the sex ratio of erstwhile J&K as per census 2011. Okay, moving on to the next question. Which state has highest and lowest sex ratio in India as per according to the census 2011? कौन सी स्टेट की हाईएस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशियो है? इज इट तमिलनाडु एंड बिहार? इज इट कर्नाटका एंड पंजाब? इज इट केरला एंड हरियाणा? इज इट मेघालय एंड उत्तराखंड? आप सबको पता है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का है और लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है? हरियाणा का है. ठीक है, सो केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एंड हरियाणा हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which UT has the highest and the lowest sex ratio as per census 2011? आप सब जानते हैं उस टाइम J&K जो है और लद्दाख जो है वो UT नहीं थे. ठीक है, सो आपको बताना है कौन सी UT का हाईएस्ट और लोएस्ट है. इज इट लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार? ठीक है, इज इट चंडीगढ़ एंड दिल्ली? इज इट पुडुचेरी एंड अर्स्टवाइल दमन एंड दीव? अर्स्टवाइल क्यों डाला गया है वर्ड भाई? आपको पता है दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज yes, C, that is Puducherry and erstwhile Daman and Diu. Puducherry has the highest sex ratio among the union territories of the states, and Daman and Diu, that is erstwhile Daman and Diu, has the lowest sex ratio as per the census 2011. ठीक है, moving on to the next question. What is the literacy rate of India as per census 2011? Literacy rate क्या है इंडिया का as per census 2011? Is it 64%? Is it 74%? Is it 77%? Is it 81%? ठीक है, आपको बताना है the correct option. The correct option is 74%. ठीक है, ऑप्शन बी 74% इज द राइट आंसर. 74 पॉइंट आई थिंक समथिंग है.
2 है, ये श्योर नहीं है, अप्रॉक्स आपको वहाँ पे आएगा, दैट इज़ 74% आपका लिटरेसी रेट है एज पर सेंसस 2011. Moving on to the next question, what is the urban population of India as per census 2011? अर्बन पॉपुलेशन आप समझते हैं शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो कितने परसेंट हैं, ये आपको बताना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 31.2% पॉपुलेशन आपकी कौन सी है, अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया. ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, आपको एज सच याद रखने हैं. यहाँ पे आपको कोई ट्रिक नहीं है इजी, मतलब जिससे आप चीज़ें रिटेन कर सकें या फैक्ट्स को, तो आपको कैसे भी याद रखना है. ठीक है. विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया? सबसे ज़्यादा नंबर पूछा है. देखो ध्यान रखना है हमें कि नंबर पूछा है या परसेंटेज पूछा है, दोनों कभी भी सेम का कभी भी हो सकती है, मतलब मेजरली क्या है, सेम नहीं होता है. ठीक है, परसेंटेज में जो है चीज़ें, मतलब परसेंटेज में अगर पूछा है तो आंसर कैन बी डिफरेंट, और नंबर में पूछा है तो कुछ और भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ नंबर पूछा है कि शेड्यूल कास्ट जो है सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है. इज़ इट ओडिशा, इज़ इट मध्य प्रदेश, इज़ इट मेघालय, इज़ इट छत्तीसगढ़, या फिर इज़ इट उत्तर प्रदेश? तो हमें पता है द करेक्ट आंसर इज ई, दैट इज़ उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है वो रिजाइड करते हैं. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया एज पर सेंसस? जो मैं बोल रही थी वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा. ठीक है, तो उत्तर प्रदेश तो आपने देख लिया था कि वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट नंबर. ठीक है, लेकिन अब हमने देखना है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट कौन सी स्टेट में रिजाइड करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज पंजाब. पंजाब हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया? इनमें से कौन सी स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा नंबर है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का? आपको ये बहुत ही आसानी से पता होगा. द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, दैट इज़ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश जो है हाईली क्या है, हाईली डेंस है, मतलब ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत डिफरेंट नंबर्स की ट्राइब, डिफरेंट जो है ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है आप यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो रहते हैं, इसीलिए हाईएस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट क्रिश्चियंस इन इंडिया एज पर सेंसस? ठीक है, हाईएस्ट क्रिश्चियंस कौन सी स्टेट में है एज पर सेंसस 2011? इज इट मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, या फिर त्रिपुरा? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज नागालैंड. नागालैंड आपकी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियंस रिजाइड करते हैं. ठीक है, वहाँ पे क्रिश्चियंस की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स? इनमें से हमें बताना है. इन्फैंट मतलब छोटा बच्चा. ठीक है, आपको पता है इन्फैंट जो होता है न्यू बॉर्न बेबी को बोलते हैं. इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, कि मतलब किसको हम बोलेंगे कि ये जो है इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट डिस्क्राइब करने का एक क्राइटेरिया है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन ही देखते हैं सीधा. दिस इज ए, मतलब नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड्स लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ अंडर द 1 ईयर ऑफ एज. 1 साल से पहले तक. ठीक है, हमें देखना है कि डेथ्स कितनी हुई हैं पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब कितनी डेथ हुई हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स में. जितनी भी आपकी डेथ्स हुई हैं उससे आपका क्या डिफाइन हो जाएगा, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है, देखना है और याद भी रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो? इनमें से कौन सा एज ग्रुप, जब हमें चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिफ़ाइन करनी होती है. ठीक है, तो हम मतलब इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जिसको कंसीडर करेंगे और चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिफ़ाइन करके डेटा जो है वो सामने लाएंगे. ठीक है, सो
एज क्या है हमें ये बताना है, इज इट 0 to 5, इज इट 0 to 1, 0 to 6 और 0 to 6 years और 0 to 6 months. The correct answer is option C, that is 0 to 6 years. इतने साल तक के बच्चों को कंसीडर किया जाता है चाइल्ड सेक्स रेशो को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उसका डेटा बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। ठीक है, हमें बताना है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारा जो है टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ये बताना है हम सबको। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2.4। ठीक है, तो 2.4 जो है 2.4% हमारा इंडिया का क्या है फर्टिलिटी रेट। ठीक है, एज पर द सेंसस 2011। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ईयर फर्स्ट टाइम ओबीसी सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हमें बताना है कि कौन से ईयर में क्या था कि जो है आपका ओबीसी सेंसस हुआ था। इज इट 1971, इज इट 1931, इज इट 1951, इज इट 2011 और इज इट 2001। ठीक है, देखो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओबीसी सेंसस की अगर हम बात करें, ठीक है, ओबीसी सेंसस सबसे पहले जो हुआ था आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में हुआ था। उस टाइम वॉइसरॉय कौन थे आपके, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन, आपको याद होगा 1931 में ऐसे भी याद रख सकते हो अगर आपको इसके बारे में पता है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, 1931 में हुआ था, तो वहीं से आप याद रख सकते हो कि 1931 के टाइम लॉर्ड इरविन आपके वॉइसरॉय थे, जिनके टाइम सबसे पहला ये जो है ओबीसी सेंसस जो है वो कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा अब हमें पूछा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब इसका मतलब आज़ादी के बाद पहला ओबीसी सेंसस कब हुआ था। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, इट हैपेंड इन द ईयर ऑफ 2011। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज 2011। ठीक है, ओके। हु इज़ द प्रेजेंट हेड ऑफ रजिस्ट्रार। देखो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड में शायद बताया था कि आपका जो सेंसस कंडक्ट कराता है वो कौन होता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन, और उनको हमने बताना है कि सेंसस कमिश्नर कौन थे, अभी कौन है, प्रेजेंट में कौन है, ये बताना है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज मृत्युंजय कुमार नारायण। अभी आपके जो प्रेजेंट क्या है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, ये याद रखना है आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और कंडक्ट मिनिस्ट्री कराती है होम मिनिस्ट्री, ये भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, हमें बताना है इंडियन सेंसस के जो फादर हैं वो किसको बोला जाता है। ठीक है, सो इज इट जॉन जरांट, इज इट जॉन स्नो, इज इट हेनरी वॉल्टर और is it Warren Thompson? So the correct answer is C, that is Henry Walter. Henry Walter is considered as father of Indian census. ठीक है, ओके, क्योंकि सबसे पहला जो है सेंसस इन्हीं की प्रेजेंस में हुआ था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। हमें बताना है वही सेम 2011 सेंसस की ही बात हो रही है। उस सेंसस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कंसीडर की गई थी। ठीक है, इज़ इट लॉन्गलेंग नागालैंड, इज़ इट माहे पुडुचेरी, इज़ इट दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश और इज़ इट थाने महाराष्ट्र। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज थाने महाराष्ट्र। जो थाने आपको पता है, मुंबई टू थाने हमारी पहली जो ट्रेन थी वो चली थी इन द ईयर 1853, है ना, ये बात सबको पता है। ठीक है, डलहौजी के टाइम उन्होंने किया था। ठीक है,
तो थाने आपको यहाँ से होगा आइडिया, तो थाने जो महाराष्ट्र में है वो सबसे पहले क्या था, उसको सबसे ज़्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है एज पर सेंसस 2011। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011? जब 2011 का सेंसस हुआ था उस टाइम जो है हमारे सेंसस कमिश्नर कौन थे? इज इट CK चक्रवर्ती, इज इट CM चंद्रमौली, इज इट AK पांडे और इज इट JM सिन्हा? सो द करेक्ट आंसर इज B, that is CM Chandramouli was the commissioner at that time, मतलब at the time of census 2011. ठीक है, moving on to the next question. As per census 2011, most populous district of erstwhile J&K. देखो erstwhile वर्ड डाला गया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अब नहीं है अब नहीं है। ठीक है, सो हम सेंसस 2011, अब लेटेस्ट सेंसस आएगा, आपको पता है सेंसस आना था 2021 में, तो कोविड के कारण अभी तक नहीं आया है, अब आएगा, तो उसमें जो चेंजेस होंगे हम उसको स्पेसिफिकली फिर से डिस्कस कर देंगे। फिलहाल आपके अभी एग्जाम्स हैं, आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो सेंसस 2011 पे ही आएगा। ठीक है, सो हमें बताना है कि J&K में सबसे ज़्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे रिजाइड करती है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ओके, इज इट जम्मू, इज इट अनंतनाग, इज इट श्रीनगर और इज इट ले? सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, that is Jammu. Jammu is the most populous district of J&K as per the census 2011 और सबसे कम पॉपुलस जो है, लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है? ले। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following state has the highest population density as per the census 2011? ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है ये भी जानना ज़रूरी है। द करेक्ट ऑप्शन इज B, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी से आप समझते हैं कि मतलब एरिया, डेंसिटी जो है वो एरिया के टर्म्स में मेजर होती है। ठीक है, कि कितने कम एरिया में कितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ही डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, I hope you are understanding the concept as well. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors influence density of population distribution in India? इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे जो है उसको अफेक्ट करते हैं? ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। इज इट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कल्चरल फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? आपको पता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ कोर्स, ठीक है, ये फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कल्चरल फैक्टर आई एम डाउटिंग इट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, येस ऑफ कोर्स, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन तो मेजर जो है फैक्टर है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें पता है हमारे इंडिया में जो है हम क्या है, कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री है हमारी। ठीक है, एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी, यहाँ पे एग्रीकल्चर हमारा जो है मेजर ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि हमें फर्टिलिटी ऑफ सॉइल तो चाहिए, अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑल्सो। ठीक है, कल्चरल फैक्टर आर नॉट वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट एक्चुअली इफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द एरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 3 एंड 4, यानी हमारा ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following district record highest growth of population during 2011? 1 to 2011 हमें बताना है इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने, मतलब 2011 से पहले सेंसस 2000 में हुआ होगा। ठीक है, 2001 में हुआ, 2001 से लेके 2011 अगले 10 साल के पीरियड में कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसने हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है रिकॉर्ड की? तो जो हमें मेंशन किया किसने, 2011 के सेंसस ने। ठीक है, सो इज़ इट किशनगंज, अरारिया, खगारिया, माधेपुर? सबसे पहले देखो ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, पहले ही आपको बता दूं कि ये बिहार की हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, दैट इज़ माधेपुरा, बिहार। ये क्या है आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इसने रिकॉर्ड की इन द ईयर 2011 to 2000, इन द ईयर्स ऑफ 2011
1 to 2011 सॉरी, ठीक है, इन 10 ईयर के पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है इस डिस्ट्रिक्ट ने रिकॉर्ड की, विच इज़ इन बिहार। ओके, ठीक है। ओके, वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने पूरी कोशिश की कि मतलब इस पे जिस तरह के भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस सेट में, प्रैक्टिस सेट में डालने की। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क, और उसके बाद हम देखेंगे 1 या 2 और सेट लेके आएंगे इस टॉपिक पे, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो नहीं रहे और आपका अच्छे से जो है इसका डाउट सारे क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।